नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। हम संचित तकसली की किताब द ट्रूथ अबाउट इन्वेस्टिंग पर अपनी चर्चा जारी रखे हुए हैं। जी, और हम बात कर रहे हैं चैप्टर 4 की, जिसका नाम ही है लालच और भय के परस्पर जुड़े हुए भाई। पिछले अंक में हमने लालच की बात की थी और आज हम सिक्के के दूसरे पहलू यानी डर पर बात करेंगे। बिल्कुल, ये दोनों हमेशा साथ साथ ही चलते हैं। और आज का मिथ 30 इसी डर से जुड़ा है। नुकसान को जल्दी से जल्दी पूरा करने की घबराहट। और इसे एक बहुत आम कहावत से समझा जा सकता है जो हर निवेशक के मन में कभी ना कभी आती है। बस एक बार ये लॉस कवर हो जाए फिर गंगा नहा लूंगा। हाँ, ये तो बहुत ही आम मानसिकता है। ये उसी लालच और डर के चक्र का दूसरा हिस्सा है। मतलब जहां मुनाफे में लालच बढ़ता है, वहीं नुकसान में डर हावी हो जाता है। ये गंगा नहा लूंगा वाली सोच, ये तो बहुत रिलेटेबल है। लेकिन इसके पीछे का डर काम कैसे करता है? मतलब जब किसी का पोर्टफोलियो लाल निशान में होता है तो उसके दिमाग में असल में चल क्या रहा होता है? देखिए, यहाँ एक दिलचस्प साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन काम करता है। ज्यादातर निवेशक स्वभाव से रिस्क अवर्स होते हैं। मतलब जोखिम से बचने वाले। हाँ, उन्हें मुनाफा पसंद है, लेकिन नुकसान से सख्त नफरत है। मनोविज्ञान भी कहता है कि 100 रुपए कमाने की खुशी से कहीं ज्यादा 100 रुपए खोने का दुख होता है। अच्छा। और ये दुख इतना ज्यादा होता है कि हमारा दिमाग एक तरह से तर्क से सोचना बंद कर देता है और बस इस दर्द से बाहर निकलो वाले मोड में चला जाता है। इसी दर्द से बचने के लिए लोग ये मानने लगते हैं कि बाजार उन्हें कोई जादुई मौका देगा एक ही झटके में सब ठीक करने का। बिल्कुल, और यहीं से ये मिथक जन्म लेता है कि बाजार हमें कुछ समय में एक ऐसा अवसर देता है जिससे हम अपने सभी घाटे पूरे कर सकते हैं। और ये सोच खतरनाक हो सकती है। बहुत ज्यादा। ये सोच उन्हें रिवेंज ट्रेडिंग की तरफ धकेल देती है, जहां वो बाजार से बदला लेने की कोशिश करते हैं। रिवेंज ट्रेडिंग। हाँ, जैसे एक निवेशक का उदाहरण है, उसे एक दिन में 50,000 का नुकसान हुआ, तो उसे वापस पाने की जिद में उसने बिना सोचे समझे ऑप्शंस में और पैसा लगा दिया। ये सोचकर कि एक ही ट्रेड में सब वसूल हो जाएगा। एग्जैक्टली। और दिन के अंत तक उसका नुकसान 50,000 से बढ़कर 2 लाख हो गया। अरे बाप रे। तो ये घबराहट तो एक दुष्चक्र, एक विशेष साइकिल बन जाती है। सही पकड़ा। नुकसान हुआ, उसे जल्दी भरने के लिए और बड़ा जोखिम लिया और फिर उससे भी बड़ा नुकसान हो गया। इसी को किताब में आवेगपूर्ण ट्रेडिंग कहा गया है। जी, घाटा पूरा करने की जल्दी में निवेशक अत्यधिक जोखिम वाली पोजीशंस ले लेते हैं। उन्हें लगता है कि नुकसान की भरपाई उसे दिन या हफ्ते में हो जानी चाहिए। तो फिर इस चक्र को तोड़ा कैसे जाए? अगर कोई स्थिति में फंस गया है तो उसके लिए पहला कदम क्या होना चाहिए? सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है रुकना। रुक कर कारण पहचानना। ये पता लगाएं कि नुकसान हुआ क्यों था। क्या आपकी रणनीति में कोई गलती थी या बाजार की अस्थिरता कारण थी? जैसे ही आप कारण समझते हैं, आप घबराहट से निकलकर विश्लेषण की स्थिति में आ जाते हैं। लेकिन जब तनाव बहुत ज्यादा हो तो ठंडे दिमाग से विश्लेषण करना भी तो मुश्किल होता है। होता है, बिल्कुल होता है। और यहीं पर अनुशासन और धैर्य काम आते हैं। ये अवास्तविक उम्मीद छोड़नी होगी कि कोई एक जादुई ट्रेड सारे घाटे पूरे कर देगा। मतलब गेट रिच क्विक वाली मानसिकता से बाहर निकलना होगा। हाँ, वेल्थ धीरे धीरे बनती है और नुकसान की भरपाई भी सोच समझकर ही होती है। और अगर तनाव सच में हावी हो रहा है तो सबसे अच्छी रणनीति है कुछ समय के लिए बाजार से दूर हो जाना, एक ब्रेक लेना। लेकिन ब्रेक लेने में भी तो एक डर है, कहीं ऐसा ना हो कि हम बाजार से बाहर हों और रिकवरी का सबसे बड़ा मौका चूक जाएं। इस फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट से कैसे निपटा जाए? उस मौके से कहीं ज्यादा महंगा पड़ सकता है जिसे हम चूकने से डर रहे हैं। सही बात है। एक शांत दिमाग के साथ बाजार में वापस आना एक तनावग्रस्त दिमाग के साथ मौके का पीछा करने से हमेशा बेहतर होता है। याद रखिए, कभी-कभी हर नुकसान का मुकाबला करने के बजाय धैर्य रखना ही सबसे अच्छी रणनीति होती है। तो इसका मतलब ये है कि नुकसान से उभरने का रास्ता तेज रफ्तार से नहीं बल्कि धीमी और अनुशासित गति से तय होता है। ये हमारी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मतलब तुरंत फल पाने की आदत के बिल्कुल खिलाफ है। बिल्कुल सही कहा। बाजार धैर्यवान व्यक्ति को पुरस्कार करता है, आवेगी को नहीं। चलिए, तो आज की चर्चा का सार यही है कि नुकसान की भरपाई की जल्दबाजी हमें और गहरे नुकसान में ढकेल सकती है। अगली बार हम मिथ 31 पर बात करेंगे, जो मुनाफा जल्दी बुक करने के बाद होने वाले पछतावे से जुड़ा है। हमारा अगला मिथक है, अरे ये इतना भाग गया, काश थोड़े दिन और रखता। ये भी एक बहुत आम भावना है। तो क्या ये काल्पनिक पछतावा हमें गलत निवेश निर्णय लेने पर मजबूर करता है?
इन सवालों के जवाब जानने के लिए अगली कड़ी जरूर सुनिएगा। जरूर। जय गुरुदेव।